नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको महाभारत के आदि पर्व और सभा पर्व के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इसमें 18 पर्व है। 18 पर्व में आज शुरू के 2 आदि पर्व और सभा पर्व के बारे में कवर करूंगा। उनकी जो मुख्य बातें हैं वही बताऊंगा। तो महाभारत जो है उसमें हम देखते हैं कि इसमें गीता का उपदेश भी दिया गया है भीष्म पितामह ने जी भीष्म पर्व में। उसके अलावा इसमें 3 प्रकार की नीतियाँ भी हैं, जिसमें राजनीति के बारे में और राज्य कैसे चलाना चाहिए इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो वो 3 प्रकार की नीतियाँ 3 विद्वानों के द्वारा दी गई है। और वो 3 प्रकार की नीतियाँ कौन से? कणिक नीति में ये धृतराष्ट्र जी को कणिक नाम के विद्वान थे, उन्होंने राज करना बताया कि भाई अपने शत्रुओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पूरी तरीके से उनको या तो वध कर देना चाहिए या उनको ऐसा बना देना चाहिए कि वो बाद में कभी दुख ना दें। दूसरा फिर नारद नीति। नारद जी जब इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते हैं तो महाराज रहते हैं वो युधिष्ठिर जी, तो उस टाइम पे नारद जी ने जो ज्ञान दिया उनको, वो नारद नीति के रूप में है। विदुर नीति के बारे में बताया गया है। विदुर हम जानते ही हैं, धृतराष्ट्र जी के भाई थे, काफ़ी बुद्धिमान थे और मंत्री पद पर थे हस्तिनापुर में। तो वो भी समय समय पर काफ़ी ज्ञान देते गए और धृतराष्ट्र जी को काफ़ी बार उन्होंने अन्याय करने से बचाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ काफ़ी अन्याय किया। जैसे उनको जुआ खेलने के लिए बुलाना, और जैसे पिता की आज्ञा थी तो इसमें युधिष्ठिर मना भी नहीं कर सकते थे, उनकी मजबूरी थी आना, वहाँ पर जाना। और उसके बाद ये 3-4 चीज़ें हैं, तो गीता, कणिक नीति, नारद नीति, विदुर नीति, ये महाभारत से ही निकली हुई है और महाभारत के में ही है। 18 पर्व होते हैं, उनमें से शुरू के 2 पर्व है वो मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ये इतिहास ग्रंथ है, मेनली तो रामायण और महाभारत, तो इनमें काफ़ी मिलावट हुई है समय समय पर, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में और मुगलों के शासनकाल में और कई ब्राह्मणों के कारण अपने स्वार्थ के लिए इनमें काफ़ी मिलावटें की गई है। जो इनमें कई श्लोक प्रक्षिप्त होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रामायण की वीडियो में भी, कि रामायण की जो मेन जो चीज़ें हैं उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। जैसे रामायण का एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो नहीं पता लगता हमें क्या है, लेकिन और जैसे अहिल्या का वर्णन है वो भी उसमें प्रॉपर नहीं है अभी भी। तो मैं जो रामायण की बात कर रहा हूँ वो वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, और वो भी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की है, जो उन्होंने एकत्र की हुई है। तो जो ये स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी है, इन्होंने रामायण और महाभारत पर काफ़ी कार्य किया है। तो महाभारत में भी इन्होंने ये इसमें से जो भी ऐसे क्या बोलते हैं, इसमें अश्लील चीज़ें थी जो, या फिर जो चीज़ें मतलब अकाल्पनिक थी, तो वो सारे इन्होंने इसमें से निकाल दिए गए हैं इस महाभारत में से। तो इन्होंने जो महाभारत है वो आपको vedrishi.com और आर्य समाज से मिल सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें काफ़ी श्लोक हैं इसमें महाभारत में, लगभग 25,000 के लगभग। तो इसमें देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इसके बारे में बताया है कि जो भोज के द्वारा रचित संजीवनी नामक ग्रंथ था, तो महाराज भोज, जो राजा भोज हुए जो भोपाल में जिन्होंने शासन किया था, उनका किन्हीं तिवाड़ियों के घर पे ये ग्रंथ था उस टाइम का, संजीवनी करके। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय की बात है ये। तो उसमें उन्होंने लिख रखा है राजा भोज ने कि भाई व्यास जी ने तो 4400 श्लोक की महाभारत बनाई थी केवल, उसके बाद उनके शिष्यों ने मिलावट कर करके 5600 श्लोक कर दिए। फिर उसके बाद महाराज विक्रमादित्य आए, विक्रमादित्य जी के टाइम पे 20,000 कर दिए। और महाराजा भोज के जो पिताजी थे उसके टाइम तक 25,000 हो गए। और
महाराज जो भोज थे उनकी आधी उम्र तक इसमें 30,000 श्लोक आगे बताओ, तो इतनी मिलावट होते होते 4400 श्लोक से 30,000 श्लोक हो गए। अब इसमें कितनी ज़्यादा मिलावट है तो हम सोच सकते हैं। तो ये भी एक बहस का मुद्दा हो गया। जो गीता के 700 श्लोक है उसमें भी कोई प्रक्षिप्त श्लोक तो नहीं है, उसमें भी कोई मिलावटी श्लोक तो नहीं है। ये भी एक बहस का मुद्दा है। लेकिन जैसा कि जो प्रचलित है गीता, उसमें कई चीज़ें हैं। मेरी गीता की वीडियो देख सकते हो, उसमें भी कई चीज़ें जैसे कि विराट रूप लेना भगवान कृष्ण का, वो किस प्रकार सत्य है, कैसे अकाल्पनिक चीज़ कैसे सत्य है, वो भी मैंने कवर कर रखा है अच्छे से गीता की वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो। और भी कई ऐसे 2-3 बातें हैं जो इसमें बताई गई है। उसके अलावा इस चीज़ को हम छोड़कर जाते हैं, लेकिन मेन जो है, जो हमारे पास अब अवेलेबल है महाभारत शुद्ध रूप में, वो तो अभी स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की है। लेकिन इसको भी हम पूरा शुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन जो है अवेलेबल फ़िलहाल के टाइम में जिसको थोड़ा माना जा सकता है वो है। तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों के बारे में बताया गया है। और धर्म को हमें किसी भी अवस्था में नहीं त्यागना चाहिए, न तो कामना से, न भय से, न लोभ से, और न जीवन के लिए। तो मतलब इन चीज़ों के लिए हमें कभी भी धर्म को नहीं त्यागना चाहिए किसी भी अवस्था में। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी हम इसमें बताएंगे कि जैसे ये महाभारत 3 बार सुनाई गई है। पहले महर्षि व्यास जी के द्वारा उनके शिष्य का नाम हुआ है वैशंपायन शिष्य, वैशंपायन नाम है उनका। तो महर्षि व्यास ने पहले वैशंपायन जी को सुनाई है महाभारत की कथा। फिर वैशंपायन जी ने अर्जुन के जो प्रपौत्र हुए, जो अभिमन्यु का पुत्र थे और जो उत्तरा के गर्भ में था, तो जब अभिमन्यु मर गए थे महाभारत युद्ध के बाद, तो उत्तरा के गर्भ से जन्मजय की उत्पत्ति हुई और बाद में वो ही राज सिंहासन पर बैठे। तो अर्जुन वैशंपायन जो महर्षि व्यास के शिष्य थे, उन्होंने अर्जुन के प्रपुत्र को, जिसका नाम जन्मजय था, तो जन्मजय को एक कहानी सुनाई महाभारत की। और ऐसे ही बाद में लोमहर्षण के पुत्र सौती ने शौनक आदि ऋषियों को यह कथा तीसरी बार सुनाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 बार सुनाई गई। उसके बाद फिर बाद में तो इसमें जो भी प्रक्षिप्त चीज़ें आई हैं वो हम जानते ही हैं। तो सुनाते सुनाते कई बात क्या है कि किसी चीज़ को हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कवि रूप में देते हैं, तो कई चीज़ें इसमें ऐसी आ गई जिसमें इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। तो हमको उन चीज़ों से दूर हटते हुए तार्किक चीज़ पर और जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उन चीज़ों पर विचार कर सोचना चाहिए। महाभारत की घटना तो देखो घटी थी, इसके काफ़ी प्रमाण भी है। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 5500 साल पुराना है। जबकि रामायण के जो काल है उसमें थोड़ा हमें लगता है कि भाई हाँ, ये एग्जैक्ट कितना है उसके बारे में बहस का मुद्दा है कि लाखों साल पुराना है या कई करोड़ों साल पुराना भी बोलते हैं, कई कुछ 7,000 साल पुराना बोलते हैं। तो वो चीज़ें है अभी क्लियर नहीं है। और अहिल्या का भी जो वृत्तांत बताया गया था रामायण में, वो स्वामी अग्निवर्त जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या उसका विषय हो सकता है, कैसे क्या नहीं। तो वो भी आप स्वामी अग्निवर्त जी वैदिक फिजिक्स वालों की वीडियो देख सकते हैं अहिल्या पे, उन्होंने डाली हुई है यूट्यूब पर। उसके अलावा बाकी तो खैर काफ़ी अच्छी चीज़ें सारी दे रखी है वाल्मीकि रामायण में। और भी उसमें 1-2 जगह ये भी लिखा हुआ है कि भाई वो पहले के ऋषि मुनि अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया करते थे, जैसे सबरी हुए और शरणभंग ऋषि है, तो ये ऋषि भी अपने आप को भंग, तो ये भी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी मिलावट या काल्पनिक लगती है, क्योंकि वेदों में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अपना शरीर जब जर्जर हो जाए तो उसको यज्ञ में भस्म कर लो, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं। तो सभा पर्व आदि पर्व से शुरू करते हैं। तो महाराज दुष्यंत हुए थे, जो बहुत ही धार्मिक थे, तेजस्वी थे और क्षत्रियों में जिनका काफ़ी राज्य था। उन्होंने शकुंतला से विवाह किया। विवाह के बाद भरत का जन्म हुआ। भरत के नाम से ही हमारे आर्यवर्त देश का नाम भारत पड़ा। और भरत महाराज से शांतनु का जन्म हुआ।
शांतनु को फिर राज सिंहासन मिला और उसके बाद फिर शांतनु ने गंगा से विवाह किया, लेकिन गंगा की यह शर्त थी कि वह उसे टोके ना, अगर वह टोकेंगे तो वह चली जाएगी। यह गंगा की शर्त थी, अजीबोगरीब शर्त थी। इसमें कहने का मतलब ये था कि इसमें एक गलती ये थी कि स्त्री के वशीभूत नहीं होना चाहिए और ऐसी ऊटपटांग शर्तों को नहीं मानना चाहिए। तो गंगा की यह शर्त मानकर भरत ने उनसे साथ शादी की। जैसा कि इसमें मैंने कहा है कि कवि रूप में इसका वर्णन कुछ बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया है, तो इसमें यह भी लिखा गया है कि गंगा ने अपने 6-7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया, मतलब उनको मार दिया। और जो उनका पुत्र था 7वां या 8वां पुत्र था जो था भीष्म, तब शांतनु ने बोला, हे पापी तू यह क्या कर रही है, अपने पुत्रों को खुद ही मार रही है। तो ऐसे टोकने पर गंगा फिर उस शांतनु को छोड़कर चली गई। और जब उसके पास एक छोटा बच्चा था भीष्म, और भीष्म का भी परवरिश जो है वो गुरुकुल में हुई। बाद में जब गुरुकुल में ब्राह्मणों के द्वारा उसको शिक्षा दीक्षा दी गई, भीष्म थोड़े बड़े हो गए, तब भीष्म क्या है कि शांतनु के पास, शांतनु भीष्म को ले आए अपने पास और वो वहाँ पर रहने लगे। और जैसा कि हम जानते हैं भीष्म है वो फिर गंगा के जाने के बाद शांतनु को एक सत्यवती नाम की लड़की से प्रेम हो गया। उसके कारण वह व्याकुल रहने लगे, क्योंकि जो सत्यवती का पिता था उसकी भी यह शर्त थी कि भाई जो सत्यवती से बच्चा जन्मेगा वही राजगद्दी पे बैठेगा। लेकिन भीष्म योग्य पुत्र था शांतनु का और बड़ा पुत्र था, इसलिए भीष्म का ही यह क्या बोलते हैं भाग्य में, मतलब या भीष्म ही इस चीज़ के लिए था कि उनको राज सिंहासन मिले और वही योग्य थे उस समय में। लेकिन शांतनु यह सोचकर व्याकुल हो गए और भीष्म को अपने पिता की व्याकुलता को नहीं देखा गया और वह यह शर्त मानकर प्रतिज्ञा ले बैठते हैं। और इसमें यह भी शिक्षा मिलती है हमको कि भाई एक तो ऊटपटांग शर्तों को मत मानो, दूसरा प्रतिज्ञा लेने से पहले बहुत कुछ सोचो समझो। तो प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने ले लिया कि भाई मैं पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो यह प्रतिज्ञा लेने के बाद सत्यवती का विवाह शांतनु से हो जाता है और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य होते हैं। अब ये चित्रांगद और विचित्रवीर्य छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं रोग के कारण। और इनके विवाह के लिए जब ये जिंदा रहते हैं तो इनके विवाह के लिए भीष्म, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, इन 3 स्त्रियों का जीत कर लेके आते हैं राज्य में, मतलब बलपूर्वक अपने हरण कर लेकर आते हैं। तो जिसमें अम्बा है, अम्बा रास्ते में ही कह देते कि भाई मैं विवाह नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं साल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। तो अम्बा को तो महाराज भीष्म मुक्त कर देते हैं और साल्व के पास भेज देते हैं। अंबिका और अंबालिका का विवाह फिर वो कर देते हैं। इसके बाद अंबालिका का विवाह चित्रांगद के साथ कर देते हैं और फिर धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र, पांडु और इसका जो इनके मंत्री रहते हैं धृतराष्ट्र के विदुर, इनका अब चित्रांगद भी उस टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। तो जो धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, इनका जो जन्म होता है वह महर्षि व्यास जी के द्वारा होता है और वह भी नियोग पद्धति के द्वारा होता है। नियोग पद्धति जो है वह सत्यार्थ प्रकाश में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। और हमारे आचार्य हैं एक अंकित प्रभाकर जी, उनका भी चैनल है प्रहरी करके, उसमें भी यूट्यूब पर देख सकते हैं आप नियोग के बारे में। तो जो स्त्री विधवा हो जाती थी या फिर जिनके पति काफ़ी लंबे समय तक दूर चले जाते थे, काफ़ी वर्षों तक व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में, तो उनके लिए नियोग की व्यवस्था थी। और यह
व्यवस्था थी जो एक प्रॉपर वे में थी। ऐसे नहीं था कि बाद में कोई आक्षेप लगाए कि भाई नहीं ये तो मेरा पुत्र था। नियोग का मतलब बस यही रहता था, जैसे आजकल के टाइम में इनफर्टिलिटी होती है और बस जैसे कोई स्पर्म डोनेट कर देता है तो बाद में आके ये नहीं कहता कि भाई हाँ ये मेरे बच्चे थे, ये थे, ऐसा नहीं है। तो एक वो व्यवस्था रहती थी, एक सामाजिक, कहने का मतलब ये है पुराने टाइम में। तो जो धृतराष्ट्र है उसकी भी फिर बाद में शादी करवाई जाती है गांधवराज सुबल की पुत्री गांधारी से। और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र होते हैं, और धृतराष्ट्र की जो शादी होती है वो 11 रानी होती है उसकी। एक गांधारी तो होती है और गांधारी की 10 बहनें और होती है, जिसमें सुदेशना, सत्यव्रता, सत्यसेना, सुसंहिता, तेजस्वा, सुशर्वा, निकृति, शुभा, सभुआ, दर्शना, ये सब नाम है उनके। इनके साथ साथ एक वैश्य कन्या भी रहती है, वैश्य वर्ण से जो संबंधित रखती है, उससे युयुत्सु का जन्म होता है। तो 100 कौरवों का जन्म होता है। उनमें से एक युयुत्सु है जो वैश्य वर्ण की कन्या के साथ जिसकी शादी हुई धृतराष्ट्र की, उसका पुत्र रहता है। एक दुसला नाम की लड़की भी होती है इनके, जिसका विवाह जयद्रथ से होता है। तो ये धृतराष्ट्र में कौरवों का परिचय मैंने दिया। उसके बाद पांडु की भी 2 पत्नी होती है, कुंती व माद्री। इनसे 5 पांडु पुत्र होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके अलावा अभी आ जाते हैं अपन, ये तो था आदि पर्व। आदि पर्व के बाद आ गया सभा। आदि पर्व के बाद फिर ये, हाँ यही चल रहा है आदि पर्व। उसके बाद दुर्योधन को भी विष देकर, दुर्योधन बचपन से ही काफ़ी मतलब गलत विचार लेकर बैठा था पांडवों के खिलाफ, ईर्ष्या भाव था उसका शुरू में। तो बचपन में ही वो भीम को विष दे दिया था उसने मारने के लिए। अब इसमें ये बात लिखी गई है कि भाई भीम को विष देकर गंगा में बहा दिया गया, फिर गंगा के नीचे चला गया, फिर बहकर, फिर वहाँ पे सांप थे काफ़ी, वो सांप ने काट लिया उसको, फिर वो विष का असर कम हो गया। तो कालकूट विष दिया था, वह कम हो गया, उसके कारण फिर भीम उठ गया। पर ये बातें थोड़ी अजीब सी लगती है। हो सकता है कि उस टाइम पे विष दिया हुआ हो, और विदुर जी ने ये सब, विदुर जी काफ़ी बुद्धिमान थे, उनको पहले से ही पता है कि काफ़ी ईर्ष्या है इनमें बच्चों में, और वो पूरा ध्यान रखते थे। तो शायद हो सकता है क्या विदुर जी ने उनको बचाया हो भीम को। तो इसमें काफ़ी बहस का मुद्दा है, ये क्लियर नहीं है ये चीज़ें। और इसके बाद जो एकलव्य का भी वृत्तांत है, जैसे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को गठित किया गया इनके ज्ञान के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, पांडव और कौरवों के लिए। तो जो एकलव्य है वो भी कई लोग कहते हैं कि मिलावटी वृत्तांत डाला गया है जानबूझकर, ईर्ष्या फैलाने के लिए, कि भाई ब्राह्मणों ने जानबूझकर एकलव्य के साथ ऐसा किया, क्योंकि एकलव्य शायद निषाद माना गया है, निषाद जाति से माने गए हैं, तो इसलिए उनको ऐसा प्रक्षिप्त माना गया है। तो एकलव्य का वर्णन नहीं है इस वाली महाभारत में। तो अंगूठा मांगने की बात में भी कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। तो अंगूठा मांगने वाली बात का विषय ऐसा होता है कि देखो कोई अंगूठा तो मांगेगा नहीं। इसमें ये हो सकता है कि भाई एकलव्य भी हो सकता है कोई हो, लेकिन वो अच्छा धनुधर हो, लेकिन वो शायद कौरवों की साइड से ना लड़े, या फिर जिस भी पांडवों की साइड से लड़ेगा या कौरवों की साइड से लड़ेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि भाई एक ना एक दिन कौरवों और पांडवों में युद्ध होना है। तो वो किसी की साइड से लगेगा तो वो वाला पलड़ा उसका भारी हो जाएगा। तो उसने एकलव्य को यह मना कर दिया कि भाई तू अब धनुष नहीं चलाएगा। तो उसने फिर ये बोल दिया एकलव्य ने कि भाई ये ऐसा हो गया कि जैसे आपने मेरा अंगूठा काट दिया हो। तो ये भी एक चीज़ इसमें मानने मतलब चल रही है। अब ये नहीं बता सकते कि ये भी बहस का मुद्दा है कि कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद एक तीसरा बहस का मुद्दा यह भी है कि इसमें राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण के बारे में। अब कर्ण का जो इसमें प्रॉपर किसकी संतान था वो नहीं बता रखा। कई लोग कुंती की मानते, लेकिन कुंती की संतान नहीं है, जो सूर्य से पैदा हुई है। अकाल्पनिक बातें हैं कि सूर्य से कुंती को कर्ण पैदा हुआ है, यह अकाल्पनिक बातें हैं। इसमें एक जगह ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने बाद में कुंती का परिचय कर्ण से करवाया और कुंती ने उसको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, ऐसा भी मानते हैं कई लोग। कई लोग कर्ण को सूत पुत्र मानते हैं, सूत का पुत्र मानते हैं, जो सेवक था धृतराष्ट्र के, जो सारथी थे उसके पुत्र मानते हैं इसको कर्ण। अधिरथ नाम था उसका सूत का। तो ये है, तो कर्ण भी हो सकता है उस टाइम पे इसमें
महाभारत में बताया गया है कि जो द्रोणाचार्य जी हैं वो सभी वर्णों के और लोगों को, शिष्यों को पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि भेदभाव करते थे, और ऐसा हमारे वेदों के विरुद्ध भी है। वेदों में भी ऐसा ही लिखा गया है कि भाई हमको इन चीज़ों पे भेद नहीं करना चाहिए। तो जो द्रोणाचार्य जी हैं वो ब्राह्मण थे, तो ऐसा चीज़ों कर भी नहीं सकते थे। तो ये काल्पनिक बातें जानबूझ के कई डाली गई हुई हैं। तो जो कर्ण का मुद्दा है वो भी एक बहस का मुद्दा है। तो उसमें कर्ण को भी अंग देश प्रदान किया दुर्योधन ने, और आपसी ज़्यादा मतलब इनमें पांडवों में और कर्ण में नहीं बनी, और कर्ण को थोड़ा तिरस्कृत होना पड़ा उस टाइम। फिर दुर्योधन ने उसको सपोर्ट किया और अंग देश उसको सौंप दिया, तो फिर वो अंगराज कर्ण बोलने लग गए उसको फिर। तो इसके बाद देखिए दुर्योधन भी था, वो काफ़ी बदमाश था। अब उसने भी पांडवों को वारणावत भेजने का प्लान बनाया। वारणावत एक जगह थी जहाँ पे घूमने के लिए, भेजने के लिए एक प्लान बनाया। तो वहाँ पे एक लाक्षागृह रहने की जगह बनाई दुर्योधन ने अपने पुरोचन सेवक के द्वारा, जिसमें लाक्षागृह में उन्होंने क्या लाख का यूज किया। लाख एक होता है बर्निंग मटेरियल जो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो उस आग से बचने के लिए, आग में जलाने के लिए पांडवों को, तो लाक्षागृह बनाया गया। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ों से बनाया गया। तो विदुर ने यह बात चलते चलते युधिष्ठिर को बताई, और वो भी दूसरी भाषा में बताई। वो दूसरी भाषा जानते थे युधिष्ठिर और विदुर की, और किसी को समझ में ना आए कि विदुर ने पहले बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रखी है और ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो युधिष्ठिर को पता लग गया, और उन्होंने पहले से ही प्लान किया, और लाक्षागृह से निकलने के लिए वहीं लाक्षागृह में सुरंग खोदी और बच निकले फिर वहाँ से। तो जो दुर्योधन है उसकी हरकतें शुरू से ही अच्छी नहीं थी, धर्म विरुद्ध थी, और वो अपने भाइयों से पहले से ही काफ़ी ईर्ष्या करता था। और जबकि आजकल की जो हम महाभारत देखते हैं उसमें थोड़ा वृतांत उल्टा दिख जाता है। कई बार लगता है कि हाँ पांडवों ने भी काफ़ी वो किया, छल कपट, ऐसा नहीं है। जबकि तो ये सब होने के बाद, लाक्षागृह से निकलने के बाद वो लोग फिर वन में रहने लगे, छुप के रहने लगे थोड़े दिनों के लिए पांडव लोग। और उसी समय हिडम्ब नाम के राक्षस को मारा भीम ने, और हिडम्बा के साथ विवाह किया। हिडम्बा के साथ फिर घटोत्कच पैदा हुआ। ऐसे ही फिर बकासुर को मारा भीम ने। फिर राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी थी, उसके संबर में गए ये लोग। और अर्जुन ने, जैसा कि अर्जुन शुरू से ही प्रिय शिष्य था द्रोणाचार्य का, और अच्छे तरीके से धनुर्विद्या जानता था, तो द्रौपदी के संबर के लिए जो शर्त रख रखी थी कि मछली की आंख में तीर मारना है घूमते हुए को पानी के में देखकर, तो वह अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाए। अच्छे अच्छे महारथी थे, कर्ण था, शल्य और ये दुर्योधन, ये सब गए थे, वो नहीं कर पाए ये चीज़, लेकिन अर्जुन ने यह कर दिया। तो संबर में द्रौपदी को ये लोग जीत आए। लेकिन जो द्रौपदी का विवाह हुआ वह केवल और केवल युधिष्ठिर के साथ हुआ। इस चीज़ के इसमें श्लोक भी है। तो ये लोग पांचों ब्राह्मणों के वेश में रहते हैं लाक्षागृह के बाद। तो पांडव, और ये पांडव पांचों ब्राह्मण वेश में ही राजा द्रुपद की सभा में जाते हैं और संबर जीत कर लेकर आते हैं। संबर जीतने के बाद फिर इन्होंने ये द्रौपदी को ले आए, और फिर धृष्टद्युम्न ने इनका पीछा किया, भाई ये कौन है, पांडव है, कंफर्म करने के लिए। तो फिर कंफर्म किया कि हाँ भाई ये पांडव ही हैं। और फिर राजा द्रुपद आए, और फिर उन्होंने कुंती से बात की, और फिर जो इनके जो पुरोहित थे, कुल पुरोहित इनके युधिष्ठिर पांडवों के, वो थे दौम्य पुरोहित। दौम्य पुरोहित से बात की राजा द्रुपद ने, और फिर युधिष्ठिर के साथ इनका विवाह तय किया। और फिर राजा युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ केवल। तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, वो केवल और केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। इसके अलावा जीतकर उनको अर्जुन लेकर आए थे संबर में, लेकिन विवाह उनका युधिष्ठिर के साथ हुआ था। अर्जुन का जो विवाह हुआ था वह सुभद्रा के साथ हुआ था, जो कृष्ण जी की बहन थी उसके साथ। और वो भी कृष्ण जी काफ़ी कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, धर्म के हिसाब से चलने वाले थे। तो उन्होंने, ताकि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन वगैरह से ना हो, इसलिए
उन्होंने अर्जुन से पहले ही कहकर सुभद्रा को ले जाने की बात कही और उस हिसाब से फिर सुभद्रा का विवाह हुआ। तो ये सब होने के बाद विदुर ने इनको बुलाया और धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा पांडवों को बुलाने के लिए, क्योंकि उस समय पता लग गया था कि भाई ये पांडव ही है ब्राह्मण वेश में। और बुलाने के बाद फिर इनको इंद्रप्रस्थ सौंप दिया गया पांडवों को। वहाँ पर उन्होंने फिर अपना राज्य शुरू किया और महाराज जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने काफ़ी समय तक मतलब अच्छा राज्य बनाया और राजसूय यज्ञ भी किया। अब राजसूय यज्ञ जो किया उसमें एक अड़चन आ रही थी, वो यह थी कि जरासंध के रहते हुए राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते थे। तो श्री कृष्ण जी ने मिलकर अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के राज्य में एंट्री की और फिर जरासंध को युद्ध के लिए कहा और फिर जरासंध और भीम में युद्ध हुआ। अब एक बात देखिए आप इसमें ना, जो जरासंध और भीम में युद्ध हुआ वह युद्ध 13 दिन तक चला। यह सबसे बड़ा युद्ध चलने वाला है, गिनीज बुक में हम रिकॉर्ड देखते हैं, लेकिन यह युद्ध 13 दिन तक चला। और इसमें जब जरासंध थक गया था लास्ट में, तो श्री कृष्ण जी ने इशारा कर कर बताया भीम को कि भाई अब ये थक चुका है, अब इसका तुम बार बार थोड़ा थोड़ा मत मारो, एक बार में ये पूरा मार दो। तो भीम ने इनको 100 बार ऊपर उठाकर जमीन से पटका इसको जरासंध को, तब इसका मृत्यु हुई। अब कई लोग बोलते कि एक हिस्सा इधर फेंक देना फाड़ के, एक इधर इधर, नहीं तो आपस में जुड़ जाते, वो सब काल्पनिक बातें हैं, वो सब पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जब जरासंध मर गया तो उसके बेटे महामना सहदेव को इन लोगों ने, भीम, कृष्ण जी और अर्जुन ने उसको राजगद्दी पर बैठाया। जरासंध अच्छा राजा नहीं था, उसने कई राजाओं को बंदी बना रखा था, इसलिए उसका वध किया गया। और दूसरा वह राजसूय यज्ञ में अड़चन भी बना हुआ था। तो यह होने के बाद राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में फिर शिशुपाल आता है। शिशुपाल कृष्ण जी की बुआ का लड़का रहता है, लेकिन वह बार बार उस सभा में, अब जैसा ये हो गया कि सभा में कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और वो सम्मान के योग्य भी रहते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है और उनकी जो चीज़ें हैं वह हम जानते ही हैं। तो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ में कृष्ण जी को सम्मान देते हैं। उस सम्मान बर्दाश्त नहीं होता शिशुपाल से, और शिशुपाल फिर वहाँ पे काफ़ी बकता है, अनाप शनाप और उल्टा ऊट पटांग बोलता है काफ़ी। वो राजा भीष्म पितामह को भी बोलता है काफ़ी ऊट पटांग। तो ऐसे कर कर वो 4-5 और राजाओं की एक गैंग टाइप की बना लेता अलग से उन दूसरे राजाओं से। तो फिर लास्ट में इतना मतभेद हो जाता है कि फिर युद्ध हो जाता है श्री कृष्ण जी में और शिशुपाल में। तो श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं और फिर राजसूय यज्ञ को आराम से वहाँ पर किया जाता है बाद में। तो राजसूय यज्ञ होने के बाद दुर्योधन भी वहाँ जो महल बना था वो काफ़ी आकर्षित बना था युधिष्ठिर का। उसमें काफ़ी घूमने फिरने वाली मतलब ऐसी चीज़ें बताई गई थी जिसमें लगता है कि पानी है लेकिन पानी नहीं रहता, लेकिन ऐसा कर कर दुर्योधन वहाँ पर 2-3 बार गिर जाता है। लेकिन इस महाभारत में ऐसा कोई भी वृत्तांत नहीं है कि जिसमें द्रौपदी ने उसको कहा हो अंधे का पुत्र अंधा होता है। यह मनगढ़ंत और मतलब मिलावटी बातें लिखी हुई है दूसरी महाभारत में, इस महाभारत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यह था। अब इसमें आदि पर्व तो ये इनकी शादियों तक का बताया गया। अभी सभा पर्व है, सभा पर्व में यहाँ से बताया गया है जब से राज्य शुरू होता है, इंद्रप्रस्थ में चले जाते हैं युधिष्ठिर जी, उसके बाद सभा पर्व शुरू होता है। और यह सभा पर्व फिर ख़त्म कब होता है, जब जुए के लिए बुलाते हैं। तो दुर्योधन और शकुनी क्या है कि वैसे तो बहुत ताकतवर रहते हैं पांडव, उनको युद्ध में तो हरा नहीं सकते, तो कूटनीतिज्ञ से उनको जुए खेलने के लिए बुलाते हैं और धृतराष्ट्र को भी फोर्स करते हैं कि तुम बुला उनको, बुला उनको, बुला उनको। और धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में आ जाता है और युधिष्ठिर को जुए खेलने के लिए बुलाता है और युधिष्ठिर सब पांडवों के साथ जाते हैं। फिर ऐसे करके दाव पे वो अपने आप को, राज्य को, सबको लगा देते हैं। फिर द्रौपदी का बुलाते हैं, अपने प्रातिकामी के द्वारा बुलाया जाता है द्रौपदी को, लेकिन
द्रौपदी 2-3 बार में नहीं जाती तो फिर दुशासन जाता है, फिर उनकी साड़ी पकड़कर खींच के लेके आता है और उससे अपमान करता है। अब यह जो वृत्तांत दिया गया है दूसरी महाभारतों में कि भाई साड़ी लंबी हो जाती है, कृष्ण जी के हाथ में से साड़ी निकलती है, ये अकाल्पनिक बातें। वहाँ पे कृष्ण जी थे भी नहीं। बाद में जब वन में चले जाते हैं, ये वन पर्व आता है, उसमें बताया गया कि कृष्ण जी बाद में आते हैं उनके पास ये सब घटना होने के बाद, फिर ये बोलते कि भाई मैं अगर वहाँ होता तो मैं जुआ खेलने ही नहीं देता तुम लोगों को। सभा में सब लोगों को मैं समझाता, विदुर को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, धृतराष्ट्र को, कि भाई यह है जुआ खेलना राजाओं के उसमें नहीं है। शिकार करना, जुआ खेलना और तीसरा यह स्त्री गमन करना, ये 3 चीज़ें राजाओं के लिए बिल्कुल नहीं बताई, प्रतिबंधित बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो ऐसे करके श्री कृष्ण जी बोले कि मैं उस समय नहीं था, अगर मैं होता तो भाई ये चीज़ें करता। तो ये काल्पनिक बात है कि कृष्ण जी के हाथ से साड़ी निकली और द्रौपदी की साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो द्रौपदी का अपमान हुआ तो द्रौपदी ने रोते हुए धृतराष्ट्र से सारी बातें कहा कि ये कैसा अन्याय है महाराज, ये करके फिर धृतराष्ट्र ने उनको सारा राज्य वापस दे दिया। फिर वो चले गए, लेकिन उनको वो पहुंचे भी नहीं थे इंद्रप्रस्थ। दूसरी बार फिर उनको जुआ खेलने के लिए बुला लिया गया। ये इन्होंने कौरवों को देखते हुए पुत्र मोह में आकर और फिर से शकुनी और दुर्योधन के फोर्स करने पर इनको दोबारा बुलाया, और दोबारा बुलाने पर फिर इनको वन जाने की शर्त पे जुआ खेला गया कि भाई 13 साल का वन में जाना पड़ेगा और 12 साल का वन होएगा और 1 साल का अज्ञातवास होएगा। तो यह उन पे अब तो छल से कौरव की तरफ से शकुनी ने पासे फेंके, तो यह छल ही था और छल के द्वारा पांडवों को वन में भेजा गया। तो यह था आदि पर्व और सभा पर्व। मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें इसमें कवर कर ली है। तो शास्त्र के हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे न केवल मोह से, न केवल भय से, कामना से, न लोभ से, न अपने जीवन के लिए, तो धर्म के मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। यह बात है, यह उपदेश हमको मिलता है। तो ये दोनों पर्व मैंने अच्छे से कवर किया है और काफ़ी अच्छे से बताया है आपको, प्रैक्टिकल बातें तर्क के हिसाब से, और आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में मैं आपको, और भी जो पर्व है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।